देखिए अभी एक भजन ये गा रहे थे, मैं राधा राम जी से समझ रहा था, तो उसमें एक जिक्र आता है कागा और कोयल का। कौन गा रहे थे? आप ही गा रहे थे। क्या नाम है आपका? महेंद्र सिंह भाभोर। महेंद्र सिंह भाभोर। कागा और कोयल का, इन दोनों का रंग एक होता है। कबीर ने भी इस पे अध्ययन किया। कबीरदास जी बड़े महात्मा हुए, महापुरुष हुए, या भगवान के बराबर उनको मानते हैं बहुत से लोग, तो ऐसे संत हुए। तो उन्होंने इन दोनों का अध्ययन करके क्या कहा, आपने जो सोचा उससे आपको लगता है कि कबीर के सोच के आसपास ही घूम रहे हो आप भी। कागा किसका मन हरे, कागला। क्यों राजीव, क्या नाम है? कागला बोलते हो आप? क्या बोलते हो? कागड़ो है? कागड़ो। इसको कबीर ने कागा कहा। कागा किसका मन हरे और कोयल किसको दे। भाई कागड़ो तो आपको क्या नुकसान कर रहा है, और कोयल आपको क्या दे रही है? ये कबीरदास जी को किसी ने पूछा, उन्होंने दोहों से जवाब देते थे। कबीरदास जी अपने दोहे कह करके ही जवाब देते थे। कागा किसका मन हरे, कोयल किसको देख, एक जिब्या के कारण जग अपना कर ले। कोई इसलिए गुरु है, इसलिए देरानी जेठानी में बहस नहीं होनी चाहिए, कोयल की तरह मीठा बोलना चाहिए। क्या हाल चाल है, राम राम सा, या मीठे नहीं बोल रहे क्या? हाँ, कोयल की तरह। आप भी मीठे बोलोगे कोयल की तरह? बोलोगे क्या तो गुरु बन जाओगे आप अपना भी। यही सीख राजा राम जी मुझे बता रहे थे कि यहाँ कोयल का रूप, यहाँ गुरु, कि कोयल से हम सीखते हैं एक जिब्या के कारण। जीव अपने पास भी है, जीव जो गंदा बोलता है उसके पास भी है। मैं भजन गा रहा हूं, उसके पास भी जीव है। इसी जीव से हम भजन भी गा रहे हैं और गंदा भी बोल रहे हैं। तो हम गंदा क्यों बोल रहे हैं? हम अच्छा बोल रहे हैं। इसका दूसरा काम भी है स्वाद लेना, इसलिए ज्ञानेंद्रिय है। तो ये एक भजनों के माध्यम से समाज करने के लिए राजा राम जी ने ये सारा कार्यक्रम रखा। मुझे देख के अच्छा लगा कि मंदिर जैसी जो परिक्रमा, नंदी, आपके शिवलिंग, यज्ञशाला, और उसमें भी गोबर से पिटाई, ये आजकल वापस आ रहा है। बहुत से लोग कहते हैं कि गोबर पे चलने से आपके बीमारी नहीं होती। मैंने कहा हम तो गोबर में ही सोते थे पहले, तो कब है बीमारी हमारी? तो ये सब चीजें वहां वापिस आ रही है। जैविक खेती का ही जिक्र कर रहे थे, एक जिक्र कर रहे थे नारों का। मैंने कहा नारे महेश जी ने लगाए घड़े या राजा राम जी ने, पर लगा रहे हैं शायद राजा राम जी के होंगे शायद ज्यादा नारे। अच्छे नारे थे जिससे गांव की खुशहाली, गांव की समृद्धि, आप में जागृति आए, हमारा जल, जंगल, जमीन, जानवर और जन, 5 देवता ये ठीक रहे। ये सब विषय इससे जुड़े हुए हैं। लेकिन इससे विषय में मुझे कबीर का भजन याद है। कबीर को गाते हो कभी कभी आप, क्या नहीं गाते हो? हैं? गाते हो? कौन सा भजन गाते हो? बाजार में वो दुआ है। भजन कौन सा है? कबीरा खड़ा बाजार में सबक से मांगे थे, ना किसी से दोस्ती ना किसी से। हाँ, ये कबीर, इसका मतलब कबीर है आपके यहाँ। अब कबीर का एक भजन है जो एक भजन की एक कड़ी में सुनाऊंगा, जैसे आपको आएगा कि कबीर कितना गहराई से सोचते थे। किसी ने पूछा कबीर को कि मैं आपके सत्संग में बिना नहाए आ गया, आज मैं नहा नहीं पाया। तो कबीर कहता है उसको तो रोज आता था लेकिन उसने बिना नहाया, तो उसको कबीर कहते हैं। क्या कहते हैं? सायब तेरा भेद न जाने कोई, साबुन ले ले
मलमल का याद होई, अंतर मन का मैल न छूटा, किस्मत निर्मल होई। अरे साहब तेरा भेद न जाने कोई। ये कबीर कह रहा चेले, आपने गुरु की बात करी ना, उसने कहा कि गुरु जी मैं आज आपके सत्संग में बिना नहाए आगे। तो कबीर क्या कहते हैं, नहाना महत्वपूर्ण नहीं है, और नहा करके भी क्या कर लोगे। अगर नहा लिए आप, साबुन भी ले ली, पानी भी ले लिया, काया को धो लिया, लेकिन मन के अंदर मैल है वो नहीं धोबा, तो फिर नहा करके भी क्या करोगे। इसलिए मन के अंदर जो मैल है इसको धोने का काम अभी आप कर रहे थे। लेकिन तालाब भी चाहिए जिसे हम साफ सुथरा रह सकें, पानी भी चाहिए, तो साफ पानी पिएंगे तो हम बीमार नहीं। फल फूल भी चाहिए जिससे हम स्वस्थ रह सकें, प्रकृति के साथ जीना भी हमें सीखें। अभी तो पूरे 2023 में प्रधानमंत्री जी यही बोलने वाले हैं G20, लिव विद नेचर, प्रकृति के साथ जिए। और आप तो खुद प्रकृति के साथ जीते ही। आपका एक पहले वाला भजन भी बहुत अच्छा लगा। भगवान राम वनवासी थे, इसमें कुछ शक ही नहीं, लेकिन आप गाते हो, वनवासी के रूप में गाते हो। तो भगवान राम भी, राम का चरित्र भी, शिव का चरित्र भी, ये सब जिंदा है। बाकी मैं देख करके राजा राम जी से पूछ रहा था कि प्रधानमंत्री आवास के यहाँ मकान बने हैं क्या, कुछ बने हैं क्या, तो उसमें कुछ पट्टों को लेकर के प्रॉब्लम है क्या, कि भी अगर आपके पट्टा नहीं है तो मकान नहीं बनेगा, ऐसा कुछ समस्या तो नहीं। सबके बन रहे हैं बताओ, पट्टा नहीं हो तो बढ़ता है नहीं बढ़ता मकान, घर पट्टा नहीं कौन, और आप अगर रहते भी हो तो भी नहीं बढ़ता, पट्टा होना चाहिए। तो सरपंच पट्टा दे देता है या नहीं देता, फिर इसको कैसे करें, इसमें संशोधन करें क्या। आप रह रहे हो वहाँ पक्का मकान नहीं बनेगा, और आपका कहते ग्राम सेवक के भी आपका तो पट्टा नहीं है, अगर आ भी गया तो नहीं बना, तो ऐसा है क्या कहते हैं। सरकारी जमीन में नहीं बना सकते, ऐसा है। सरकारी जमीन में तो मत बनो, खुद की जमीन में तो बनाना है अनुमति, खुद की में। सरकारी जमीन में आप थोड़ी रह रहे हो, तो रह रहे हो कोई को क्या बोलते हैं, सरकारी जमीन में रह रहे हैं साहब, बोल बहुत सारे, तो उसके पट्टे बना देने चाहिए, तो कहाँ बनाया है, नहीं तो मकान बनेंगे नहीं ना। अगर सरकारी जमीन में रह रहे हो आप कई सालों से, 50-60 साल 100 साल, तो अगर आबादी विस्तार आपका हो जाए, गांव पंचायत का एक आबादी होती है ना, ये एरिया आबादी, ये एरिया सरकार, तो आबादी विस्तार अगर आपका हो जाए तो फिर आपको प्रधानमंत्री आवास में पक्के मकान मिल सकते। ये है समस्या या नहीं? अभी नहीं है ये, अपन घर की जमीन में कहाँ है समस्या, घर की जमीन में नहीं, 90% तो सरकारी जमीन पर काम होता है, तो फिर उनके मकान नहीं बने ना, बने नहीं बने, पता बोलो, प्रधानमंत्री आवास के मकान सरकारी जमीन में बन रहे हैं नहीं बने, और आप लोग काफी लोग सरकारी जमीन पे रह रहे, मकान आपके कच्चे हैं, कच्चे मकान, मकान कच्चे हैं, और वो कह रहे हैं कि भाई आपका तो पट्टा नहीं है इसलिए नहीं बनने देंगे। ये समस्या आ रही है क्या? बहुत आ रही, तो बोलो तो सही, लिखो मेरा भी, ये समस्या काफी है। अच्छा, आपको प्रधानमंत्री मोदी जी, जिनके शुरू में एक बच्चा या 2 बच्चा होता है, उसमें एक मातृ वंदना करके 5,000 रुपए खाते में डालते हैं, आ रहे हैं क्या खाते में? बहुत सारे नहीं आ रहे, नहीं, 2 बच्चों तक डालते आया होंगे, बताओ किसी का पहला बच्चा हुआ, दूसरा बच्चा हुआ, 5,000। अरे मैं तो आपको खुद आप खर्च मत करना, आते हैं इनके लिए है, मेरे को खुद के साथ मैंने अभी तक नहीं देखे पैसे, नहीं आपके तो 3-4 बच्चे होते हैं, 2 बच्चों करके अभी जिनके बच्चा साल भर पहले 100 हाथ करो, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है,
आती है गांव में आंगनबाड़ी? आंगनबाड़ी तुमको पता है आंगनबाड़ी क्या? आंगनबाड़ी कार्यक्रम अरे इनको पता। आपका क्या नाम है? ये दादा हो क्या? हाँ राम राम कहते हैं। क्या नाम है आपका? हैं? हम लोग ये बताओ आंगनबाड़ी कार्यकर्ता आती है कि नहीं आती है? तो वो जिसके प्रेगनेंसी मतलब पेट में बच्चा होने पे वो लिखती नहीं है गोलियां कुछ इंजेक्शन लिखती है लगाती। तो उसकी रिपोर्ट में तो पैसे जमा होते हैं वो नहीं किसी के मिला 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 जोड़ मत बोलो सही बोलो अनुज जी जोड़ने बोल रहे हैं देखिए ये भी बड़ी बात ताली बजाओ मैं अनुज जी की ये क्या बात कर रहा हूँ ये पढ़ी लिखी तो कितनी पढ़ी आदमी आंगनबाड़ी वाले जगह खुद अनपढ़ है काई पढ़ा ले आंगनबाड़ी वाले अनपढ़ है सब अनपढ़ है आंगनबाड़ी वाले कुछ पढ़ी लिखी है बेटा अनपढ़ लगी हुई है अनपढ़ है ये तो ये आंगनबाड़ी अनपढ़ बता रहे अच्छा ये बताओ ये कह रहे हैं इनकी बहू को पहले एक बार मिले 5,000 आए थे